Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. Now we are going to see one new option in the Power Query Editor and that is the Group By. ठीक है, Power Query Editor के अंदर हम लोग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो देख रहे हैं। आज जो है हम लोग ये ग्रुप बाय का ऑप्शन जो है वो देखना है। ठीक है, ग्रुप बाय मतलब क्या होता है? ग्रुप बाय के अंदर हम लोग सिमिलर वैल्यूज का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ देखो, ये जो हमारा डेटा है, ठीक है, प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने इसके कॉलम हेडर्स एंड डेटा टाइप जो है वो करेक्ट कर लिए थे। अभी यहाँ देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉलम है जहां पे लिखा हुआ है फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, नाउ ये वाले कॉलम के अंदर कितने फाइल एक्सटेंशन अवेलेबल है? 3 तरह के फाइल एक्सटेंशन है, .m4b, .mp3 एंड .wma। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर ना फाइल के नेम भी लिखे हुए हैं। फाइल नेम ये वाला भी कॉलम है हमारे पास। तो हमें क्या देखना है? ग्रुप बाय ये वाले फंक्शन का यूज करके .wma ये वाले एक्सटेंशन की कितनी फाइल्स है, ठीक है, .mp3 एक्सटेंशन की कितनी फाइल्स है, वो हमें देखना है। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं .wma ये वाला जो एक्सटेंशन है उसका काउंट कितना है, मतलब ऐसी कितनी फाइल्स है जिसका एक्सटेंशन .wm है, ऐसी कितनी फाइल्स है जिसका एक्सटेंशन .mp3 है, m4b है। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे होम मेन्यू के अंदर ग्रुप बाय ये वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, हम लोग जा रहे हैं ये वाले ऑप्शन के ऊपर। मैंने क्लिक किया ग्रुप बाय पर। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया था, ग्रुप बाय ये ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले ही मैंने फाइल एक्सटेंशन ये वाले कॉलम को सिलेक्ट किया था। अगर हम लोग नहीं भी करते हैं तो भी हम लोग यहाँ से कॉलम हेडर्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ग्रुप बाय ये ऑपरेशन कौन से कॉलम पे परफॉर्म करना है, वो वाले कॉलम को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ मैं सिलेक्ट कर रही हूँ हमारा एक कॉलम फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, नाउ जो न्यू कॉलम क्रिएट होगा उसके लिए क्या नाम देना है, तो उसके लिए अभी तो मैं यही नाम रख देती हूँ एज अ काउंट। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एज अ काउंटर रोज। ठीक है, 3 अलग तरह के फाइल एक्सटेंशन है हमारे पास। तो एक फाइल एक्सटेंशन की कितने रोज है, कितनी वैल्यूज है, वो हमें काउंट करना है। सो काउंट रोज ये वाला ऑपरेशन एज इट इज रखे यहाँ पर मैं कर रही हूँ ओके। सो यहाँ देखो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, उसके अंदर फाइल एक्सटेंशन ये वाला कॉलम तो है ही, इसके साथ एक न्यू कॉलम ऐड हुआ है एज अ काउंट। ठीक है, सो .wma ये वाला फाइल एक्सटेंशन जो है वो कितनी बार आ रहा है, वो 671 टाइम्स है। .m4b ये वाली फाइल एक्सटेंशन की एक ही फाइल है एंड .mp3 जो है वो 189 फाइल्स है। सो इस तरह से हम लोग सिमिलर वैल्यूज का ग्रुप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जब हम लोगों ने ग्रुप बाय ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो अप्लाइड स्टेप के अंदर ग्रुप बाय ये वाली स्टेप जो है वो ऐड हुई है। एट द सेम टाइम बिहाइंड द सीन टेबल डॉट ग्रुप ये वाला एम फंक्शन जो है वो रन हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो हम लोगों ने फाइल एक्सटेंशन ये वाले कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म किया था और हम लोगों ने क्या किया था, ईच रो को काउंट किया था अकॉर्डिंग टू द फाइल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे देखो जो नया कॉलम क्रिएट हुआ है उसका नाम भी क्या है, काउंट है। ठीक है, कॉलम का हेडर चेंज करना है तो हम लोग डबल क्लिक करके कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला को एडिट करके भी कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम लोग ग्रुप बाय परफॉर्म करते हैं तो ओरिजिनल क्वेरी जो है वो रिप्लेस हो जाती है ग्रुप बाय के रिजल्ट से। अभी देखो यहाँ पे जो ओरिजिनल डेटा था हमारा सीडीज वाला जो डेटा था वो अभी हमें यहाँ पे नहीं विजिबल हो रहा है। ठीक है, उसकी जगह पर मुझे क्या दिख रहा है, उसकी जगह पर हमें यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप बाय का रिजल्ट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लोग ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ओरिजिनल डेटा जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय ग्रुप बाय रिजल्ट। ठीक है, सो अगर मुझे बैक टू द ओरिजिनल डेटा जाना है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अप्लाइड स्टेप जो है वो डिलीट कर देती हूँ। मैंने क्या किया है, ग्रुप बाय वाली अप्लाइड स्टेप जो है वो डिलीट कर दी तो हमें ओरिजिनल डेटा जो है वो फिर से मिल रहा है। सो अगर हमें ऐसे कुछ चाहिए कि मुझे ओरिजिनल डेटा भी चाहिए और ग्रुप बाय का रिजल्ट भी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो क्वेरी है, ये वाला जो टेबल है उसकी और एक कॉपी क्रिएट करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। फिर डुप्लीकेट वाले टेबल के ऊपर हम लोग ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारा डेटा भी एज इट इज रहेगा और डुप्लीकेट वाला टेबल जो है वो ग्रुप बाय के रिजल्ट से रिप्लेस हो जाएगा। सो हमारे पास दोनों रिजल्ट रहेंगे। सो ये था हमारा आज का ऑप्शन ग्रुप बाय। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड subscribe. For any doubts, any queries, please comment. Thank you.